यूपीएससी एग्जाम। ये एग्जाम सिर्फ एक टेस्ट नहीं, बल्कि एक जर्नी है जो आपको अपने आप से मिलाती है। इंडिया के सबसे टफ एग्जाम्स में से एक। लक्स ऑफ एस्पायरेंट्स हर साल इसमें अपना सब कुछ डाल देते हैं। एक ही सपना, देश की सेवा करना। यह सपना उन्हें दिन रात मेहनत करने पर मजबूर करता है। लेकिन बात यह है, सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। बहुत से लोग सिर्फ मेहनत करते हैं, लेकिन बिना सही डायरेक्शन के। सही अप्रोच भी जरूरी है। एक ऐसी अप्रोच जो आपको सही रास्ते पर ले जाए। सोचो, जैसे पहाड़ चढ़ना है। पहाड़ चढ़ने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि सही गियर और रास्ता भी चाहिए। ताकत तो चाहिए, लेकिन सही गियर और रास्ता भी तो पता होना चाहिए। हुमेन चाहिए एक स्ट्रैटेजी, एक ऐसा प्लान जो हुमेन हर कदम पर गाइड करे। एक प्लान जो हमारी स्ट्रेंथ्स यूज करे और वीकनेसेस कम करे। ऐसा प्लान जो हुमेन अपने गोल्स तक ले जाए। हुमेन खुद को समझना होगा, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचाना होगा। हम क्या अच्छे से कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स ह्यूमन इजीली समझ आते हैं, कहाँ सुधार की जरूरत है, कौन से एरियाज में ह्यूमन एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यह ह्यूमन अपने आप को बेहतर बनाने में मदद करती है। यूपीएससी प्रिपरेशन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये एक लंबी और थकने वाली जर्नी है। ये सिर्फ नॉलेज ही नहीं, बल्कि आपके पेशेंस, रिसिलियंस और विल पावर को भी टेस्ट करता है। ये आपकी मेंटल और फिजिकल स्टेमिना का भी इम्तिहान है। और जैसे कोई भी सक्सेसफुल मैराथन रनर कहेगा, बात पेसिंग की है, स्ट्रेटेजाइजिंग की है, और ये जानने की है कि कब पुश करना है और कब एनर्जी बचानी है। यह सब कुछ एक बैलेंस बनाने के बारे में है। तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में परफेक्ट बैलेंस कैसे बनाएं? चलिए एक्सप्लोर करते हैं। यह बैलेंस ही आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। मेहनत सक्सेस की नींव है, हर अचीवमेंट की बिल्डिंग ब्लॉक। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बात है आवर्स डालने की, रोज दिन रात, कंसिस्टेंट एफर्ट, लगातार डेडिकेशन। इमेजिन करो, एक स्कल्प्टर पत्थर को घाद रहा है। हर स्ट्राइक छोटी लग सकती है, लेकिन वक्त के साथ एक मास्टरपीस बनता है। यही मेहनत का पावर है। बात है हर दिन आने की, चाहे कुछ भी हो, जब मन न भी करे, जब थक भी जाओ। लेकिन एक कैच है, सिर्फ मेहनत काफी नहीं। ये ऐसे है जैसे पूरी ताकत से बोट चलाओ, लेकिन गलत डायरेक्शन में थक जाओगे और डेस्टिनेशन के पास भी नहीं पहुंचोगे। तो इस मेहनत को इफेक्टिवली कैसे चैनल करें, यहीं पर स्मार्ट वर्क आता है। हाई यील्ड टॉपिक्स पर फोकस करने की। ये टॉपिक्स आपको एग्जाम्स में ज्यादा मार्क्स लाने में मदद करते हैं। करने में मदद करेंगी। सेक्शन 4, स्मार्ट स्ट्रेटजीज फॉर यूपीएससी प्रेपरेशन। स्मार्टर वर्क करो, हार्डर नहीं। लक्ष्मीकांत को देखो, इंडियन पॉलिटी की होली ग्रेल। यूज कवर टू कवर पढ़ना सही लग सकता है, लेकिन क्या ये स्मार्टेस्ट है? जरूरी नहीं। स्मार्ट वर्क है कोर कंसेप्ट समझना, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर फोकस करना और उन्हें रेगुलरली रिवाइज करना। करंट अफेयर्स के लिए भी यही बात है। न्यूज ओवरवेलमिंग हो सकती है, लेकिन सब कुछ याद करने की बजाय इवेंट्स को एनालाइज करो, उनका कॉन्टेक्स्ट समझो और अपनी ओपिनियंस बनाओ।
टेक्नोलॉजी का यूज करो। यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए काउंटलेस ऑनलाइन रिसोर्सेज, मॉक टेस्ट सीरीज और एप्स हैं। उन्हें यूज करो अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। याद रखो, स्मार्ट वर्क ऑप्टिमाइजेशन का नाम है। बॉट है प्रिपरेशन के हर मिनट को काउंट करने की। सेक्शन 5, स्ट्राइकिंग द बैलेंस हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का मेल। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर स्टूडेंट को समझना चाहिए। अब बड़ा सवाल हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को बैलेंस कैसे करें। यह एक ऐसा सवाल है जो हर स्टूडेंट के दिमाग में होता है। यह एक डांस की तरह है। जैसे डांस में रिदम और कोऑर्डिनेशन जरूरी है, वैसे ही पढ़ाई में भी हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का बैलेंस जरूरी है। एफर्ट और स्ट्रैटेजी का एक ब्यूटीफुल ब्लेंड। सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, बल्कि उस मेहनत को सही डायरेक्शन में लगाना भी जरूरी है। आपको हॉर्स डालने की डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन उन हावर्स को इफेक्टिवली यूज करने की विजडम भी। रात को देर तक पढ़ना तभी फायदेमंद होगा जब आप उस वैक्यूटी को प्रोडक्टिव बनाएं। एक प्लान से शुरुआत करो। प्लानिंग से आपको अपने गोल्स क्लियर होते हैं और आप अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एक वेल स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल जिसमें फोकस्ड स्टडी सेशंस और रिवीजन के लिए डेडिकेटेड टाइम हो, यह आपको कंसिस्टेंसी और फोकस मेंटेन करने में मदद करेगा। अपने सिलेबस को मैनेजेबल चंक्स में ब्रेक करो। यह आपको ओवरवेल्म होने से बचाएगा और आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करने में मदद करेगा। रियलिस्टिक डेली और वीकली टारगेट्स सेट करो। ये टारगेट्स अचीवेबल होने चाहिए ताकि आप मोटिवेटेड रहें और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें। लेकिन याद रखो, फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। ब्रेक्स लेना और अपने माइंड को रिफ्रेश करना भी जरूरी है। अपने प्लान को एडजस्ट करने से मत डरो। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आती हैं और आपको अपने प्लान्स को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना पड़ता है। अगर कोई सब्जेक्ट चैलेंजिंग लग रहा है तो यूज ज्यादा टाइम दो। डिफिकल्ट टॉपिक्स को समझने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालने से आपका ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगा। अगर कोई स्टडी टेक्निक काम नहीं कर रही तो कुछ नया ट्राई करो। हर स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल अलग होता है और आपको अपने लिए बेस्ट मेथड फाइंड करना होगा। बात है कॉन्स्टेंटली अपनी प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करने की। रेगुलर सेल्फ असेसमेंट से आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को बेटर समझ सकते हैं। अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आइडेंटिफाई करो। ये आपको अपने स्टडी प्लान को और इफेक्टिव बनाने में मदद करेगा। अपनी स्ट्रेटजी को अकॉर्डिंगली अडेप्ट करो। फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी से आप अपने गोल्स को एफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं। सेक्शन 6, द विनिंग फॉर्मूला, कंसिस्टेंसी, परसिवियरेंस और बिलीफ। यूपीएससी जर्नी आपकी मेंटल स्ट्रेंथ का भी टेस्ट है, जितना कि आपके नॉलेज का। ऐसे दिन आएंगे जब आप डिमोटिवेटेड फील करोगे। ऐसे दिन जब आप अपनी एबिलिटीज पर क्वेश्चन करोगे। इन टाइम्स में आपको स्ट्रांग रहना है। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। सेटबैक्स या डिस्ट्रैक्शन से इन्फ्लुएंस मत हो। याद करो आपने ये जर्नी क्यों शुरू की थी। खुद को अपना गोल अचीव करते हुए विजुअलाइज करो। उस विजन को अपनी डिटर्मिनेशन का फ्यूल बनाओ। खुद को पॉजिटिविटी से घेरो। फेलो एस्पायरेंट्स से कनेक्ट करो। अपने स्ट्रगल्स और सक्सेसेस शेयर करो। उनका सपोर्ट इनवैल्यूएबल हो सकता है। याद रखो, यूपीएससी एग्जाम में सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस या हार्ड वर्क से नहीं मिलती, ये खुद पर अनवेवरिंग बिलीफ से मिलती है। सेक्शन 7, योर यूपीएससी जर्नी। चैलेंज को एम्ब्रेस करो और अपने आप को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। अपने ड्रीम्स को कॉन्कर करो। यूपीएससी प्रिपरेशन का सफर चैलेंजिंग है, हाँ, लेकिन ये इनक्रेडिबली रिवॉर्डिंग भी है, जो आपको एक नई पहचान देगा। यह सेल्फ डिस्कवरी का सफर है, अपनी लिमिट्स को पुश करने का, अपने ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज करने का और अपने आप को नए रूप में देखने का। तो इस चैलेंज को एम्ब्रेस करो, अपना बेस्ट शॉट दो और कभी पीछे मत हटो। हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद पर बिलीव करो, क्योंकि ये आपकी जर्नी है। याद रखो, सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है जो हर दिन नई सीख देती है। तो प्रोसेस को एंजॉय करो, स्मॉल विक्ट्रीज सेलिब्रेट करो, अपनी मिस्टेक्स से सीखो और आगे बढ़ते रहो और कभी भी अपने ड्रीम्स को मत छोड़ो, क्योंकि ये आपकी पहचान है।